हाँ बोलो, कब आ रहे हो गांव से? कहाँ कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ऊपर जा रहे हैं हम। देखा कितना बड़ा रेस्टोरेंट है ये? भीख मांगने की जगह है क्या? भीख मांगने आई हो ना यहाँ पे? नहीं, भीख नहीं मांग रहे हम। ये जगह मेरे पति की है और मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ। शक्ल देखी है तुम्हारे पति का ये रेस्टोरेंट? क्या नाम है तेरे पति का? अंकुर। अरे पागल औरत, तेरे को पता है कितने बड़े आदमी हैं? इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं वो, और तू उनके साथ रिश्तेदारी जोड़ रही है। एक डंडा मारूंगा ना खींच के, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। आप ये किस तरह बात कर रहे हैं हमसे? थोड़ा तमीज से बात करिए। वो हमारे पति हैं और हम अपने पति से मिलने जा रहे हैं, तो हमें जाने दीजिए। एक मिनट, क्या कहा? पति है तुम्हारे? जी हाँ, अंकुर हमारे पति हैं और ये उनकी बेटी है। करोड़ों पति हैं वो, ऐसे 10 रेस्टोरेंट हैं उनके पास, और तेरे जैसी जाहिल गंवार और ये ऐसे जाहिल बच्चे कैसे? तुम नहीं हो सकते उसके। चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो अभी कंप्लेंट करूंगा तेरे खिलाफ। जा रही है ना जा रही यहाँ से? अरे आप हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये देखिए, इस पर्चे पे एड्रेस है, ये दिया है उन्होंने हमें, और इतना तो पढ़ना हमें भी आता है। यही रेस्टोरेंट का नाम है। पता तो यही लिखा है। किसने दिया तुझे ये? अंकुर ने दिया। पता नहीं, तुम जैसे लोगों की वजह से ना नौकरी चली जाएगी मेरी। और साहब को तुम दोनों का पता लगा ना, गलत निकले ना तुम, तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। नमस्कार साहब। साहब ये नीचे एक औरत और एक बच्चा है, देखने में जो जाहिल गरीब से लग रहे हैं, और मैं इनको भगा रहा हूँ, ये भाग नहीं रहे यहाँ से। एक मिनट साहब, कहाँ से हो तुम? यूपी से। साहब यूपी से बता रहे हैं। बेटा मुझे इग्नोर मत करो, नहीं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, रोक के रखो। ठीक है, ये लो पकड़ो इसे। और साहब ने रुकने के लिए बोला है, और अंदर नहीं जाना, यहीं खड़े रहना। अरे प्रिया तुम? साहब बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, ये आपको पापा पापा कह रही है, ये आपके बीवी बच्चे हैं क्या? बच्ची है मेरी। तुम यहाँ कैसे? प्रिया सब ठीक है ना? तुम इस हालात में? जी, आई थी आपसे मिलने। चलो घर चल के बात करते हैं। हाँ। आओ, आजा बेटा, बैठो बैठो बैठो। अरे प्रिया, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? सब ठीक तो है ना? सच बताऊं तो कुछ भी अच्छा नहीं है। मैंने बहुत बड़ी गलती करी, तुमसे लड़ाई करके अपने घर चली गई। तुम्हें पता है, मम्मी पापा की डेथ के बाद तो सारी चीजें और खराब हो गई। भैया की शादी हुई और शादी के बाद वो बिल्कुल बदल गए। भाभी हमेशा हमारे ऊपर अत्याचार करती हैं, बहुत गंदी गंदी गालियां सुनाती हैं और बोलती है अपना घर छोड़ के यहाँ पर आ गई है। मैं भी अपने ससुराल में रह रही हूँ, तो तू भी अपने ससुराल में रहना। क्यों हमारी छाती पर बोझ बन रही है? और सच बताऊं तो रोज मारना पीटना, ऐसी उल्टी उल्टी बातें करना उनका रोज का ही हो गया था। और पता है, उसने मेरी बेटी को भी इतना दुखी कर रखा है, इसको भी मारती रहती थी। बस वो ये चाहती थी कि कैसे भी करके हम लोग घर से बाहर निकल जाएं। और 2 दिन पहले तो हद ही हो गई, उन्होंने हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, वो भी रात को। मैं कहाँ जाती, क्या करती? बस जितने पैसे मेरे पास पड़े थे उतने पैसों में मैं किसी तरह यहाँ पर आई हूँ। बहुत मुश्किल से मुझे तुम्हारा एड्रेस मिला है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और देखो, मैं मान रही हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे इस गलती का रियलाइजेशन हो चुका है। प्लीज मुझे माफ कर दो। यही चीज समझा रहा था ना तेरे को मैं, कि ससुराल ही लड़की का घर होता है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया उस टाइम। और तुम्हें कितनी बार समझाया था मैंने कि भाई लड़की का जीवन शादी से पहले कुछ और होता है और शादी के बाद कुछ और होता है, लेकिन तुमने मेरी जरा सी नहीं मानी। तुम अपने बचपने से ही नहीं निकल रहे थे। शादी के बाद चाहे दुख आए चाहे सुख आए, लड़की को अपने पति के ही साथ रहना चाहिए, ना कि तुम्हारी तरह अपने घर चली जाए। ये सभी तो तेरे को समझा रहा था उस टाइम में। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। और मुझे भी अब समझ आ गया है कि मैं क्या गलती कर रही थी। मुझे अपने घर परिवार को लेकर चलना था। और वैसे भी शादी के पहले की जिंदगी कुछ और होती है और शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। मुझे अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए थी और मुझे घर पे ही रहना चाहिए था। ऐसे लड़ाई करके अपने घर नहीं जाना चाहिए था। जब तक मम्मी पापा थे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब बात मेरी बेटी के ऊपर भी आ गई है। वो लोग इसके साथ भी अत्याचार करने लगे। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो।
यार प्रिया, हाथ मत जोड़ो यार, क्या कर रही हो तुम ये सब? मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज मुझे बस एक बार माफ कर दे और मुझे अपना ले। मैं वादा करती हूँ मैं कोई ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। और हाँ, अपने परिवार का भी ध्यान रखूंगी, किसी भी चीज की डिमांड नहीं करूंगी, कोई शिकायत नहीं करूंगी।